दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बिजनेस टिप्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसको आप सभी लोग समझ रहे हैं और वो बिल्कुल अलग है टॉपिक। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपको समझ में आनी चाहिए और वो आपके काम की भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मैं ही बताना चाहता हूँ, वो आपके काम की भी है। आप इसको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक पर जो टॉपिक हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़ा हुआ हमारी लाइफ से, यानी कि हमारी लाइफ से बिल्कुल भी अलग नहीं है। हम जहाँ भी रहते हैं, हम किसी कॉलोनी में रहते हैं, शहर में, कॉलोनी में, किसी गांव में रहते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम आए दिन यानी हर महीने साल में, आज की डेट में तो साल की कंडीशन नहीं इसमें काउंट की जा सकती। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि हर महीने ऐसी घटनाएं होती चली जा रही हैं कि बहुत सारे लोग अकाल मृत्यु के शिकार होते चले जा रहे हैं। देखो, एक तो होती है मृत्यु और एक होती है अकाल मृत्यु। मृत्यु तो निश्चित है, हर व्यक्ति की निश्चित है, उसका सभी का टाइम है। जो व्यक्ति आया है दुनिया में वो जाएगा भी, वो व्यक्ति है चाहे कोई भी जीव है, आना जाना तो है ही, वो तो निश्चित है। अच्छा, अब बात आती है ये कि समय से जाए या समय से पहले जाए। समय से जाना ये तो निश्चित है, ये तो परमात्मा की रचना है, इसमें तो हम और आप कुछ कर भी नहीं सकते, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जो अकाल मृत्यु है उसमें कुछ किया जा सकता है। जो समय से पहले ही लोग जा रहे हैं, अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो अभी कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे 30 साल की एज में, 25 साल की एज में, 22 साल की एज में लड़के यानी बच्चे चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये अकाल मृत्यु का जो मैटर है, हम इस पर बात करने वाले हैं, है ना। ये अकाल मृत्यु क्या है? दोस्तों, मृत्यु को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन अकाल मृत्यु को रोका जा सकता है कुछ समझौता करके, अपनी लाइफ के साथ में कुछ समझ करके और कुछ सावधानी बरत करके हम अपनी अकाल मृत्यु को रोक सकते हैं। यदि ये चर्चा हम करें लोगों के सामने, लोगों के बीच में चर्चा करें, तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रोक लगाई जा सकती है ना। अब अकाल मृत्यु में क्या आता है? बहुत सारे लोग यानी कि कुछ ऐसी बीमारियों के शिकार बन जाते हैं जो बीमारी उनको टाइम से पहले ही लेकर चली जाती हैं, जैसे शुगर, जोड़ों में दर्द, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम। किसी को लीवर इन्फेक्शन हुआ है, किसी को किडनी में इन्फेक्शन हुआ है, किसी को घुटनों में दर्द हो रहा है, उसकी वजह से दवाई खा रहे हैं बीमारी को दबाने के लिए, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट हो रहे हैं, लीवर डैमेज हो रहा है, हमारी किडनी डैमेज हो रही है, हमारी आईसाइट वीक हो रही है, हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, हमारा हार्ट डैमेज हो रहा है, हमारे लंग्स डैमेज हो रहे हैं। तो इनकी वजह से जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं दवाई खाते खाते, उनकी वजह से हमारे बॉडी ऑर्गन ख़त्म हो जाते हैं, फिर मजबूरी में हमें ख़त्म होना पड़ता है, यानी कि व्यक्ति को मजबूरी में मरना पड़ता है जब उसका ऑर्गन ही जिंदा नहीं रहता। लीवर ख़त्म, आदमी ख़त्म, हार्ट ख़त्म, आदमी ख़त्म। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कुछ तो हम बात करने वाले हैं इस विषय पर। दूसरी बात यह भी है कि कुछ सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जल्दीबाजी हो रही है, लोग यानी कि आज की डेट में बच्चे हेलमेट नहीं लगाते हैं, है ना। तो इन चीज़ों पे भी समझौता करके अकाल मृत्यु को रोका जा सकता है ना। तो थोड़ा सा समझौता करके भी रोका जा सकता है, जल्दीबाजी ना की जाए, हम इन चीज़ों से बचें। तो अब हम बात करने वाले हैं कि हम जो खतरनाक बीमारियों के शिकार होते चले जा रहे हैं, क्यों होते चले जा रहे हैं, है ना। और उस बीमारी से हम बाहर कैसे हो सकते हैं? हमें दवाई की जरूरत नहीं है स्वस्थ रहने के लिए, ये बात पक्की है, बिल्कुल क्लियर है कि हमको स्वस्थ रहने के लिए किसी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमको अच्छी क्वालिटी के भोजन की ज़रूरत है। अब हम बात करने वाले हैं भोजन के ऊपर और दवाइयों के ऊपर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे हेल्थ सेक्टर में कौन कौन सी इंडस्ट्री काम कर रही है, इसी विषय में बात करेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट लंबी और होने वाली है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको ये बातें ऑन बोर्ड समझाना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके। तो दोस्तों हेल्थ सेक्टर में 2 इंडस्ट्री काम करती हैं, एक है सिकनेस इंडस्ट्री, दूसरी है वेलनेस इंडस्ट्री। अब WHO की रिपोर्ट हम आपको बताने वाले हैं, WHO की रिपोर्ट के बारे में। WHO क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कहती है? इसकी रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में 10% लोग आज की डेट में बिल्कुल हेल्दी हैं। कितने % लोग?
10% लोग हेल्दी हैं और पूरी दुनिया में 10% लोग ऐसे हैं कि जो ऑन द बेड यानी कि वो बीमार हैं, उनको डॉक्टर्स बीमार घोषित कर चुके हैं। ऐसे लोग हैं 10% और 10% लोग बिल्कुल हेल्दी हैं, एकदम हेल्दी। तो अब 10% लोग ऑन द बेड हैं, 10% लोग हेल्दी हैं। बाकी के 80% लोग कहाँ हैं? इन 80% लोगों की हम बात कर रहे थे। ये 80% लोग कहाँ पे हैं? हम इनके बारे में बात करें तो ये लोग वो हैं कि जो ना आज बीमार हैं और ना ही आज वो स्वस्थ हैं। वो बीमार भी नहीं है और वो स्वस्थ भी नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? वो बीमार भी नहीं है और वो स्वस्थ भी नहीं है। वो कहाँ हैं? वो बीच में लटके हुए हैं, बिल्कुल एकदम बीच में, है ना। वो अपने आप को मानते हैं स्वस्थ मान लेते हैं, कभी कभी बीमार मान लेते हैं। वो बिल्कुल ऐसे हैं। यानी कि कहानी चल रही है, इन लोगों की जो कहानी है वो चल रही है सिर्फ। ये लोग, इन लोगों में से जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अकाल मृत्यु के शिकार बन जाते हैं, यानी कि असमय, असमय जो मृत्यु होती है उसके शिकारी लोग बन जाते हैं। ये लोग वो लोग हैं जैसे सही सलामत थे, अचानक पैरालाइज हो गया, सही सलामत थे, अचानक हार्ट अटैक हो गया, सही सलामत थे, अचानक में ब्रेन हेमरेज हो गया और डेथ हो गई। ये कंडीशन आती है। यानी कि ये लोग वो हैं जो अपने आप को धोखे में रखते हैं। बॉडी तो संकेत दे रही होती है कि डॉक्टर के यहाँ कि चलो घुटनों में दर्द हो रहा है, बीपी की प्रॉब्लम। बीपी क्या है? बीपी एक सिम्टम्स है, ना कि बीमारी। बीपी एक लक्षण है हार्ट की बीमारी का, ब्रेन की बीमारी का होना। वो हमको बार बार लक्षण दे रही है, बॉडी सिम्टम्स दिखा रही है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने आज ही कुछ नहीं किया तो। हम क्या करते हैं? हम अपनी बॉडी को रिश्वत पे चलाना स्टार्ट करते हैं। रिश्वत यानी कि उसको दवाई देते हैं, जबकि बॉडी को दवाई की ज़रूरत नहीं है। चलिए अभी हम इस बारे में आगे बात करने वाले हैं। ओके, चलिए हम बात करें। अभी हम इन दोनों इंडस्ट्री को समझेंगे ढंग से। सिकनेस इंडस्ट्री कौन सी है और वेलनेस इंडस्ट्री कौन सी है। यहाँ पे लोग स्वस्थ क्यों हैं 10% और यहाँ लोग बीमार क्यों होते चले जा रहे हैं, हम आपको बताने वाले हैं। 80% लोगों को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। देखिए, ये वो इंडस्ट्री है जो सिकनेस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है। इसमें हॉस्पिटल आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, इसमें मेडिसिन आती है ना, और इसमें न्यूट्रिशन भी आता है। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, मेडिसिन और न्यूट्रिशन, साथ साथ में इसमें एमआर, यानी कि जो मेडिसिन को रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन है? एमआर। इसमें ये इस तरीक़ा से कंडीशंस कुछ होती हैं। अच्छा, अब क्या होता है? एक अच्छा डॉक्टर दवाई के साथ साथ में न्यूट्रिशन जरूर रिकमेंड करता है। एक अच्छा डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर है, आपने देखा होगा कि वो मेडिसिन के साथ साथ में न्यूट्रिशन जरूर रिकमेंड करते हैं कि आपको दाल खिचड़ी खानी चाहिए, आपको हरी सब्जी खानी चाहिए, आपको पपीता खाना चाहिए, आपको चीकू खाने चाहिए, आपको कुछ ऐसा चीज़ खानी चाहिए, है ना। ऐसा बोलते हैं वो। क्यों? अब इसका सीधा सीधा संकेत है कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, हमारी बॉडी को दवाई की ज़रूरत है ही नहीं। दवाई का काम है बीमारी को दबाना। दवाई इसलिए दी जा रही है कि हम आपकी बीमारी को कुछ टाइम तक के लिए दबा रहे हैं, हम आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक तो होगी न्यूट्रिशन से। चलिए हम अब वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ और समझ लेते हैं। वेलनेस इंडस्ट्री कौन सी है? इस इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ आती हैं? इसमें आते हैं योगा, जिम, इसमें स्पा, है ना, और इसमें अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन आता है। इसमें भी न्यूट्रिशन के बारे में बातें होती हैं। ये लोग योगा करते हैं, यानी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिम जाते हैं, स्पा वगैरह कराते हैं और अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन खाते हैं। अब दोस्तों, न्यूट्रिशन यहाँ भी है, न्यूट्रिशन यहाँ भी है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ क्यों हैं? लोग बीमार क्यों हैं? मैंने 10% क्यों लिखा है? आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोच लेना कि हमारे परिवार में तो 5 लोग हैं, 5 में से 4 तो बीपी के पेशेंट हैं, ऐसा मत सोच लेना। या हम 5 लोगों को जानते हैं, उनमें से 4 लोग बीपी के पेशेंट हैं, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई जोड़ों दर्द का पेशेंट है। बीमार हमने उन लोगों को लिखा है, WHO ने उन लोगों को लिखा है बीमार कि जो ऑन द बेड हैं, जो ऑपरेशन वाली कंडीशन में हैं, या जिनका कोई इलाज नहीं किया जा सकता, जिनको वहाँ से निकाला जा रहा है, भाई साहब अब इनका कुछ भी नहीं हो सकता, ये व्यक्ति बीमार है, बीमार घोषित हो चुका है, हम उनकी बात कर रहे हैं। 10% लोग ऐसे बीमार हैं। बाकी अगर देखा जाए तो 80% लोग इंतजार कर रहे होते हैं इस कंडीशन का। अगर उनसे आप बात करोगे ना, भाई साहब आप सेहत के बारे में कुछ सोच लो, अरे मैं तो ठीक हूँ, आप थोड़ा जिम जाया करो, अरे नहीं बिल्कुल ठीक हूँ एकदम,
आप एक्सरसाइज कर लिया करो, क्या जरूरत पड़ी एक्सरसाइज की। तो 80% लोगों के जवाब ये मिलते हैं, है ना। अगर भाई आज आप ठीक हो तो ठीक ही रहो, बीमार होने का इंतजार मत करो, आज ही ठीक होने के स्टेप्स को समझो और आप ठीक होने के बारे में, ठीक रहने के बारे में, यानी स्वस्थ रहने के बारे में आप तैयारी करो। आप उसके बारे में थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, जागरूक हो जाओ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जागरूक करूँ, है ना। तो बात करेंगे अब हम, यहाँ पे 10% लोग हैं और यहाँ पे 10% लोग हेल्दी हैं, यहाँ पे 10% लोग बीमार हैं। अब बात करने वाले थे हम न्यूट्रिशन के बारे में। ऐसा क्यों होता है कि लोग यहाँ क्यों आगे हॉस्पिटल में क्यों आ रहे हैं, हॉस्पिटल में लाइन क्यों बढ़ती चली जा रही है। आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये, कि गवर्नमेंट 500 बेड का यानी कि कैंसर हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, उसमें 500 बेड रखे जाएंगे, 500 बेड का कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि 2025 तक वो हॉस्पिटल फुल हो सकता है। ये कैंसर की बीमारी क्यों हो रही है, ये शुगर क्यों हो रहा है, थायराइड क्यों हो रहा है, हम इस विषय बात करें थोड़ा सा। चलिए हम आगे इस विषय बात करने वाले हैं, आप कंटिन्यू रहिएगा हमारे साथ में। हम अभी पहले न्यूट्रिशन को समझेंगे, न्यूट्रिशन क्या है, उसके बाद में हम फिर यहीं आएंगे लौट करके। सर न्यूट्रिशन मीन्स भोजन, न्यूट्रिशन भोजन को कहते हैं, है ना। भोजन जो हम आज की डेट में गेहूं उगा रहे हैं, क्या न्यूट्रिशन है। जो रोटी सब्जी ये सब चीज़ खा रहे हैं हम, क्या है, ये न्यूट्रिशन ही तो है। ये न्यूट्रिशन, हम इसी की बातें कर रहे हैं, हम कोई दवाई की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन न्यूट्रिशन भी होता है 2 प्रकार का। न्यूट्रिशन 2 प्रकार का होता है सर, एक होता है सिंथेटिक और एक होता है ऑर्गेनिक। एक होता है सिंथेटिक और एक होता है ऑर्गेनिक। अगर हमने गेहूं को उगाया और उसमें यूरिया लगाया, गेहूं को उगाते में रख रखाव में केमिकल लगाया, तो सिंथेटिक न्यूट्रिशन हो गया। ऑर्गेनिक वो होता है जो नेचुरल तरीका से उसको उगाया जाए, वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन हो गया। ये क्या है, सिंथेटिक न्यूट्रिशन। अच्छा, अब सिंथेटिक न्यूट्रिशन कहाँ कहाँ तैयार होता है, लेबोरेटरी में तैयार होता है। बीकासुल कैप्सूल, ये सारी चीज़ क्या है, सिंथेटिक न्यूट्रिशन है। और बहुत सारी चीज़ें सिंथेटिक न्यूट्रिशन में आती हैं। बहुत सारे ड्रिंक आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं, जो हम ड्रिंक पीते हैं, जूस पीते हैं, है ना। बहुत सारे जूस अवेलेबल है मार्केट में, क्या है, सिंथेटिक है। उनके अंदर केमिकल मिलाया जा रहा है, उनको रख रखाव करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए केमिकल मिलाया गया है, उनको पकाने के लिए केमिकल मिलाया गया है। तो क्या है, ये हो गया सिंथेटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन वो है जो बिल्कुल नेचुरल, जैसे हमारी बॉडी है वैसा ही नेचुरल। मैं आपको थोड़ा बता दूँ नेचुरल क्या है। हमने आम से, यानी आम के पेड़ से आम को तोड़ा और खा लिया, नेचुरल है, ठीक है। अब आम के पेड़ को कच्चा तोड़ा, फिर उसको पकाया, उसको केमिकल के हिसाब से उसका जूस बनाया, उसमें केमिकल रख रखाव के लिए केमिकल मिलाया, फिर उसको पिया, वो क्या हो गया, वो सिंथेटिक न्यूट्रिशन हो गया। नेचुरल तरीका से, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरल है, ये नेचुरल को एक्सेप्ट अच्छे ढंग से कर लेती है। सिंथेटिक न्यूट्रिशन को ये इग्नोर करती है, लेकिन फिर भी हम इसको देते हैं तो हमें उसके साइड इफेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो हमको नुकसान देता है। अच्छा, अगर हम सिंथेटिक न्यूट्रिशन खाएंगे, केमिकल वाला न्यूट्रिशन खाएंगे, तो कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, डॉक्टर्स के पास जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे। और यदि हम नेचुरल न्यूट्रिशन खाएंगे, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन खाएंगे, तो क्या होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हम वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बने रहेंगे, हम सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट कभी नहीं बनेंगे। अब आपको तय करना है कि आपको वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बने रहना है या आपको सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट बनना है। यदि आप किसी कारण सिकनेस इंडस्ट्री में अभी हैं, आप उसका पार्ट हैं, तो आप वहां से निकल करके दोबारा से वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हैं, यानी कि वेलनेस इंडस्ट्री में शिफ्ट हो सकते हैं, आप दोबारा से सिकनेस इंडस्ट्री से बाहर हो सकते हैं। अब ऐसा कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। फिर शुगर, जोड़म दर्द, थायराइड, ये बहुत सारी बीमारी क्यों होती हैं सिंथेटिक न्यूट्रिशन से। अभी तो न्यूट्रिशन से बहुत सारी चीज़ और भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम आपको बताना चाहते हैं, ओके। आप उसको समझिएगा दोस्तों। हमारी नीड है, क्या है हमारी नीड, हम कुछ नीड की बात करें, हमारी बॉडी की कुछ नीड है, क्या, क्वालिटी फूड, प्योर वाटर और फ्रेश एयर, ये हमारी बॉडी की नीड है। हमको क्वालिटी फूड चाहिए, हमको प्योर वाटर चाहिए, हमको फ्रेश एयर चाहिए। ये तीनों चीज़ें अगर हमको सही मिल रही हैं, क्वालिटी में मिल रही हैं, प्योर मिल रही हैं, बिल्कुल फ्रेश मिल रही हैं, तो हमारी बॉडी हमारे लिए थैंक यू बोलती है। बॉडी बोलती है वाह, वास्तव में बहुत अच्छा किया,
बहुत अच्छा महसूस करती है बॉडी। लेकिन आज की डेट में हम देखें, आज इन्वायरमेंट क्या है, आज किसान भाई क्या लगा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया केमिकल ढूंढ रहे हैं मार्केट में। हो सकता है कि आप किसान हो सकता है कि आप किसी किसान के संपर्क में रहते हों, या हो सकता है कि आपकी जानकारी में बातें हों कि आज मार्केट में अच्छा केमिकल ढूंढा जा रहा है अच्छी फसल को उगाने के लिए, है ना। लेकिन वो अच्छा केमिकल हमारी बॉडी में जाके स्टोर होता है, हमारी बॉडी में जाके नुकसान देता है। इस बात को लोग आज की डेट में पहचानना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, लोग जान गए इस बात को। लेकिन फिर भी मजबूरी है क्योंकि फसल नहीं उग रही। हाँ, जमीन को भी तो सिंथेटिक की जरूरत पड़ने लगी अब। लेकिन करा क्या जाए, जो लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनकी पैदावार कम होती है। अब पैदावार कम होती है तो उतने रेट में बिकती नहीं, है ना, मार्केट में। हाँ, कुछ मार्केट हैं जहाँ आपको ऑर्गेनिक चीज़ें मिलेंगी। गेहूं का आटा आपको 200-250 रुपये किलो मिलेगा, आपको चावल भी वहाँ पे लगभग 300-350 रुपये किलो मिलेंगे। कुछ ऐसी मार्केट हैं लेकिन वहाँ पे ऑर्गेनिक ही होता है और ऑर्गेनिक ही चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन लोग उन्हें महंगी की वजह से नहीं खरीदते, तो फिर क्या होता है, फिर हमारी बॉडी बोलती है तुम सस्ता खरीदते हो तो चलो डॉक्टर के यहाँ। अब डॉक्टर के यहाँ पैसा देना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप ऑर्गेनिक चीज़ों से जुड़ें और नेचर से जुड़ें। आप नेचर से दूर मत होइएगा। अगर आप नेचर से दूर होंगे तो बॉडी भी हमारी नेचर से दूर होगी। बॉडी भी हमारा यानी हमारा अच्छा स्वागत नहीं करेगी, बॉडी हमारा साथ नहीं देगी। कहते हैं ना, हमारी अच्छे दोस्त हैं, एक हमारी बॉडी और दूसरा हमारे विचार। अगर हमारे विचार और हमारी बॉडी ठीक है तो बस ठीक है। चलिए हम बात करें ये तीनों चीज़ों के बारे में। तीनों चीज़ों की डेट में, आज की डेट में तीनों चीज़ें हमें क्वालिटी में नहीं मिली। ना तो क्वालिटी फूड मिल रहा है, ना प्योर वाटर मिल रहा है, ना फ्रेश एयर मिल रही है ना। ये कहीं भी इस कंडीशन नहीं है। अब इन तीनों चीज़ों की हम कंडीशन देखें तो तीनों चीज़ें हमें मिलती हैं कैसी, यानी अनप्योरिटी में मिल रही हैं। अब ये कहाँ जाती हैं, ये जाती हैं हमारी बॉडी में, है ना, हमारी बॉडी में जाती हैं। ये बॉडी में मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आज की डेट में सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट क्यों बनते चले जा रहे हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप वहाँ से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में 22 से 26 फीट लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत, जिसके अंदर विलाइयाँ होती हैं जो भोजन को पचाने का काम करती हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्या खाया मायने ये नहीं रखता, हमने क्या पचाया मायने ये रखता है। हमने क्या खाया मायने नहीं रखता, हमने क्या पचाया मायने ये रखता है। आपको पचाने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब पाचन क्रिया खराब होने का मतलब ये नहीं है कि लूज मोशन हो जाते हैं तभी लोग पाचन क्रिया खराब मानते हैं, नहीं। हमारी बॉडी में हमारे जो जिसको हम स्टमक बोलते हैं उससे नीचे इंटेस्टाइन होती है, यानी छोटी आंत होती है, जिसकी लंबाई हमारी लंबाई की लगभग 4.5 गुनी होती है। और उसके अंदर विलाई होती है। विलाई मीन्स तौलिया की तरह रुआं होता है, रुआं टाइप का होता है। उसका काम होता है विटामिन्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। ये विटामिन्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं जो हम भोजन में अपनी बॉडी को देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी कभी भी हमारे भोजन को रोटी सब्जी के रूप में नहीं जानती, वो विटामिन्स और मिनरल्स के रूप में जानती है। जो हमने खाना खाया बॉडी उसमें से क्या ढूंढेगी, हमारे लीवर उसमें एंजाइम ढूंढेगा, हमारे ब्लड उसमें आयरन ढूंढेंगे, ब्रेन आयरन ढूंढेगा, और ब्लड हमारा आयरन ढूंढेगा, ब्रेन हमारा ओमेगा ढूंढेगा, आईज हमारी विटामिन ए ढूंढेंगी, हड्डियां हमारी क्या ढूंढेंगी, बोन्स क्या ढूंढेंगी, कैल्शियम ढूंढेंगी, बहुत सारी चीज़ें उसमें वो तलाशेंगी। वो चीज़ें हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो परेशान हो जाती हैं। अब चलिए, आपने कंप्लीट न्यूट्रिशन खाया, आपने मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल सारी चीज़ें आपने यानी कि खाई, लेकिन अब इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम है। वो जो केमिकल, वो जो गंदगी जाकर के यहाँ पे चिपक रही है, केमिकल है जिसकी वजह से ये इंटेस्टाइन चोक हो चुकी है। और अब क्या हो रहा है, अब यहाँ से लेना तो कैल्शियम था लेकिन कैल्शियम नहीं मिल रहा, रास्ता बंद हो चुका है। आपने तो खाया लेकिन आपके इंटेस्टाइन में उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा, तो क्या हो रहा है, वो कैल्शियम वहाँ से बंद है, यहाँ से विटामिन ए लेना था, विटामिन ए का कॉलम बंद है। तो बॉडी जो हमारे पास में विटामिन और मिनरल्स होंगे उन पे काम करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि उन्हीं को यूज करना स्टार्ट कर देती है। और एक टाइम बाद वो कैल्शियम, वो जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी के लिए वो यानी कि आगे दुखदायी कंडीशन बन जाती है, यानी स्टोर में माल खत्म हो जाता है, सामान खत्म हो जाता है, तो कंडीशन आती है। अब बात करते हैं ये कंडीशन, इसमें क्या हो रहा है, भोजन पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो 90% बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है।
यहीं से स्टार्ट होती है जी शुगर की बीमारी। अगर हमारी पैंक्रियाज को यहाँ से क्रोमियम नहीं मिला तो वो डायबिटीज बढ़ जाएगी। क्यों? कि वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो इंसुलिन नहीं बनाएगी। हमारी थायराइड ग्रंथि को अगर यहाँ से आयोडीन नहीं मिला तो ये काम करना बंद कर देगी। हड्डियों के लिए कैल्शियम नहीं मिला तो हड्डी काम करना बंद कर देंगी, है ना। अलग अलग कंडीशन में ये होगा। अच्छा, सिर्फ बात यही नहीं आ रही है कि यहाँ पे सिर्फ केमिकल जाके जमता है। हम जो खाना खाते हैं हमारी बॉडी का नियम है कि हमारी बॉडी उसको यानी कि विटामिन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको बाहर निकालती है। अगर वो पूरी तरीक़ा से पास आउट हमारा भोजन नहीं होता है तो वो भी तो चिपकता है जाकर के, यहाँ वो चिपकता रहता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज बढ़ती रहती है। यानी पूरी तरीक़ा से पेट अगर साफ़ नहीं हो रहा है तो ये दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं और हम 90% बीमारियों के शिकार होते चले जा रहे हैं। अब बात ये आती है, किसी को अगर आज घुटनों में दर्द है तो वो लगभग 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था। क्यों? 3 साल पहले उसको कैल्शियम मिलना बंद हो गया था। कार्टिलेज नहीं बन पा रही थी 3 साल पहले, जो थी उस पर काम चलाया बॉडी ने, लेकिन अब बिल्कुल मामला खाली हो चुका है। अब वहाँ पे घिसन हो रही है। यदि किसी को आज डायबिटीज़ है तो उसको भी लगभग 2.5 से 3 साल पहले ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई थी। सिम्टम्स हमें पहले आने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस पर नज़रअंदाज करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट की प्रॉब्लम भी लगभग 3 से 4 साल पहले जन्म लेती है। मान लिया कि आज ये लक्षण किसी को शो हो रहे हैं तो आज क्या किया जाए, आज ऐसा क्या करें कि हम इस डिसीज से बाहर हो सकें, इन बीमारियों से बाहर हो सकें। तो ऐसा क्या करें? तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम सबसे पहले सोचें अपनी आंतों की सफाई करने में, अपनी बॉडी की सफाई करें। कहते हैं ना, अगर हमारे दांत और आंतें दोनों चीज़ स्वस्थ हैं, साफ हैं, तो हमें कोई बीमारी नहीं लग सकती। यदि हमारे आंत और दांत हमारे खराब हैं तो बीमारी हमको लग सकती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पेट को साफ करने के लिए मैं गर्म पानी पी लूँगा सुबह सुबह, है ना। गर्म पानी पी करके दांत साफ नहीं होते, आंत कहाँ से साफ हो जाएंगे? गुड़ खा लेंगे, गुड़ खा करके भी दांत साफ नहीं होते, आंत कहाँ से साफ हो जाएंगी, है ना। बहुत सारे लोग कुछ ऐसा सोचते रहते हैं इसके बारे में, लेकिन मैं आपको आज कुछ अलग चीज़ बताने वाला हूँ जिससे इंटेस्टाइन साफ़ हो सकती है, हमारी आंतें साफ़ हो सकती हैं, ऑल ओवर बॉडी की सफाई हो सकती है, पूरे तरीक़े से सफाई हो सकती है। जो केमिकल है वो बॉडी से बाहर हो सकता है। देखो, केमिकल तो अंदर जाने से हम नहीं रोक सकते। अच्छा, अभी तो हमने सिर्फ हवा पानी खाने की बात करी थी, लेकिन आज की जनरेशन के बारे में हम बात करें तो क्या हो रहा है उसमें। आज की डेट में तो भैया चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर का ज़माना आ गया, है ना। उसके बाद में रात को हम ऑल आउट वगैरह लगाते हैं, यानी कि वातावरण को बिल्कुल ही अशुद्ध कर लेते हैं। सोने के लिए भी अशुद्ध वातावरण की ज़रूरत पड़ रही है, हमें ज़रूरत नहीं है, रियली में मजबूरी है, मजबूरी में हम ये करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? उसके सिवा बहुत सारे लोग कुछ बैड हैबिट्स होती हैं उनके पास में, कुछ खाने पीने को लेकर के, तो हम अपनी बॉडी को बीमार करने में इतना ध्यान देते हैं। तो आज से हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखने में ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे। आज से हम अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे, ताकि हम अगर हेल्दी हैं तो हमेशा हेल्दी रहें। यदि किसी प्रॉब्लम में है, हमारी बॉडी में कोई हेल्थ चैलेंज आ रहा है, तो हम उससे बाहर कैसे हों, हम इस पर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी इंटेस्टाइन को बाहर निकालें और ब्रश से इसको साफ़ करें और फिर अंदर डाल लें। ऐसा तो कोई सिस्टम दिया नहीं है कुदरत ने, परमात्मा ने। वो ये कहते हैं कि मैंने साफ़ करने के लिए, यानी परमात्मा कहते हैं कि मैंने बॉडी की देख रेख के लिए कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं जिनको इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी अंदर से साफ़ हो सकती है, आप उसकी तरफ ध्यान दे लो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप अगर नेचर से दूर हैं, यानी हम अगर नेचर से दूर हैं तो बीमारी हमारे करीब आ जाती हैं। हमें नेचर की तरफ रहना पड़ेगा, हमें नेचर से जुड़ करके रहना पड़ेगा, ताकि हम हमेशा हेल्दी रह सकें और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें और अकाल मृत्यु से बच सकें, है ना। अकाल मृत्यु के बचने के कारण मैंने क्या क्या बताए, कुछ सावधानी, कुछ समझदारी, यानी कुछ समझौते और कुछ सावधानी, इनसे हम अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी की अंदर से सफाई कर सकता है और हमारी बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन दे सकता है। देखिए, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए स्वस्थ रहने के लिए 275 न्यूट्रिएंट कंपाउंड चाहिए हमारी बॉडी को, जो 56 प्रकार के शुद्ध भोजन में मिलते हैं। 56 प्रकार के शुद्ध भोजन में मिलते हैं ये। अब 56 प्रकार का भोजन कौन खाता है, शुद्ध भोजन कौन खाएगा, 56 भोग हमारे तो बस की है नहीं। हो सकता है कि आप खा सकते हो, लेकिन हमारे तो बस की है नहीं, मेरे तो बस की है नहीं कि मैं 56 भोग पर डे खा सकूं, नहीं ना। लेकिन बॉडी को रिक्वायरमेंट है, बॉडी तो चाहती है, बॉडी को वो सारी चीज़ चाहिए जो 56 भोग के अंदर मिलती हैं।
तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ पिछले कुछ सालों से, और उसका बहुत अच्छे ढंग से मैं आपको उसका रिजल्ट भी दे सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, और सिर्फ मैं इस्तेमाल नहीं करता उसको मैं इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ मैंने लगभग 400 से ज़्यादा लोगों को चीज़ें इस्तेमाल करवाई हैं और उनके पास में अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छा फीडबैक दिया उन लोगों ने, और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग डिसीज से बच गए, कुछ लोग बीमारियों से बच गए, और कुछ लोग बीमारियों से बाहर आ गए उसको इस्तेमाल करने से, है ना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप उसको ध्यान से समझिएगा। वो है ये प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी का एलोवेरा जेल। मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के एलोवेरा जेल की बात कर रहा हूँ। मैं एलोवेरा जेल की बात नहीं कर रहा हूँ, एलोवेरा जूस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एलोवेरा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के एलोवेरा जेल की बात कर रहा हूँ। ये एक जूस है जो कंप्लीट नेचुरल है। इसमें हमें गारंटी मिलती है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें गारंटी ये भी मिलती है कि 100% नेचुरल है, इसमें कोई किसी प्रकार का केमिकल नहीं है, और 99.7% एलोवेरा इसके अंदर है। जबकि मार्केट में आपको एलोवेरा और भी मिल जाएंगे जिनमें आपको 5% एलोवेरा मिलेगा, उसकी कीमत 200, 300, 500 रुपये तक हो सकती है। यानी कि वो लेकर के 6000 से और 12000 रुपये लीटर के हिसाब से पड़ेगा अगर आप उसके कैलकुलेशन करेंगे तो। बाकी इसकी कीमत बहुत कम है। अच्छा, बात कर, हम इसकी कीमत की बताने वाली बात नहीं कर रहे थे, हम इसके कुछ फ़ायदे बताने वाले बात कर रहे थे। ये हमारी बॉडी की सेल लेवल पर सफाई करेगा, हमारे इंटेस्टाइन सफाई करेगा, और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। 275 पोषक तत्व, जो 56 प्रकार के भोजन मिलते हैं, वो अकेले, यानी कि मैं नहीं खा सकता, लेकिन इस बोतल के अंदर अकेले मिल जाते हैं वो। अगर हम सुबह रोज़ 100 ml रोज़ इसको हम इस्तेमाल करें अपने भोजन के साथ साथ में, तो हमारे 56 प्रकार के भोजन की पूर्ति हो जाती है। अब बात ये आती है कि रिजल्ट इसका कब तक आ जाएगा, रिजल्ट कब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोगों के सवाल ये होते हैं, हो सकता है कि मेरी बॉडी पहले से खाली हो, विटामिन मिनरल्स पहले से ना हो, तो पहले तो ये उनकी पूर्ति करेगा। सबसे पहला काम तो ये लगभग 2.5 से 3 महीने बॉडी की सफाई करने में लगा देता है, उसके बाद उसकी पूर्ति करता है। तो पहले तो जो पहली कमी है उसको दूर करेगा ये, उसके बाद में फिर ये अपना असर दिखाना स्टार्ट करता है, यानी बोलता है अब हाँ, अब लेवल लगभग कंप्लीट हो चुका है, अब कुछ प्लस में दिखाई देगा। तो आपको डे बाय डे आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसको कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है? इसको हर वो व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है जो स्वस्थ रहना चाहता है। इसको हर वो व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है जो आज किसी समस्या में है, अपनी दवाइयों के साथ इस्तेमाल कर सकता है। इसको वो भी इस्तेमाल कर सकता है जो यानी कि बीमार नहीं होना चाहता है ना, वो भी इस्तेमाल कर सकता है। आप किसी को भी इस्तेमाल करा सकते हैं, गर्भवती महिला को इस्तेमाल करा सकते हैं, किसी मौसम में, किसी उम्र में, किसी भी यानी किसी भी कंट्री में इस्तेमाल करा सकते हैं। इसका कोई बैड साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों, ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली है, हेल्थ वाइज एंड वेल्थ वाइज। वेल्थ की बात हम कभी फिर कर लेंगे, आज तो हम सेहत की बात करने वाले थे। तो अपनी बॉडी को सर्विस मोड पर रखेगा ये प्रोडक्ट, आपको सर्विस मोड पर रखेगा, आपकी बॉडी को सर्विस मोड पर रखेगा, एनर्जेटिक रखेगा, आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा, आपको हमेशा चार्ज रखेगा, यानी कि एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा, आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कराएंगे, और आपकी बॉडी आपको हमेशा थैंक यू बोलेगी इसको इस्तेमाल करने के बाद में, है ना। 2-4 दिन हो सकता है कि थैंक यू ना बोले, लेकिन फिर थैंक यू बोलेगी। 2-4 दिन में रिजल्ट नहीं आता ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, रिजल्ट आता है धीरे धीरे। इसके साथ साथ में और क्या क्या चीज़ ऐड की जाए, अगर डायबिटीज़ है किसी को तो क्या ऐड करा जाए, अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो क्या ऐड करा जाए। देखो, लगभग 3000 प्रकार की बीमारी होती है, मैं सभी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, ये प्रोडक्ट बीमारी को ठीक नहीं करता, लेकिन हाँ, ठीक करने में मदद करता है दवाइयों के साथ साथ में। यदि आप स्वस्थ हैं तो बीमारियों से बचाने में मदद करता है हमारी ये, है ना। मैं ये क्लेम तो नहीं कर सकता कि आपकी बीमारी ठीक करे, क्योंकि न्यूट्रिशन है। और वैसे भी मैं अगर बात करूं, अगर किसी बच्चे की बॉडी में ब्लड नहीं बन रहा और आप किसी से सलाह लेते हैं, तो आम आदमी भी आपसे बोल देता है कि आप बच्चे को अनार का जूस पिलाओ, है ना, आप बच्चे के लिए सेब खिलाओ, दूध पिलाओ, बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ेगा। देखिए, ना तो अनार दवाई है ना सेब दवाई है, लेकिन दवाई वाले काम करते हैं। इट मीन्स हमारी बॉडी की सफाई करते हुए, बॉडी की रिक्वायरमेंट जो कर दे, जो उसकी पूर्ति कर दे, वो दवाई है। कहते हैं ना, खाना ही दवाई है, भोजन ही दवाई है। तो इस टाइप का भोजन है ये कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। और हाँ, जो लोग आज की डेट में बिल्कुल स्वस्थ हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जी अभी तो हम स्वस्थ हैं, अभी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।
तो मैं उनसे बोलता हूँ कि आप बीमार होने का इंतज़ार कर रहे हो, अगर बीमार होने का इंतज़ार कर रहे हो तो भाई बिल्कुल इस्तेमाल मत करना है, और यदि आप स्वस्थ रहने की तैयारी कर रहे हो तो फिर आप इसको इस्तेमाल ज़रूर करो। इसके पीछे और भी कई सारे कारण हैं, इसके पीछे बहुत अच्छी वेल्थ भी है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, वो बातें हम आगे करेंगे। आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगता है कि सही टॉपिक पे वीडियो हमने तैयार की है, आपको सही जानकारी दी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं बहुत सारी वीडियो और बनाने वाला हूँ, आपको बहुत सारी जानकारी और भी मिलने वाली है। मैं अपने अनुभव का पूरा फ़ायदा आपको दूंगा, जो मेरे पास में अनुभव है इस प्रोडक्ट को लेकर के, इस इंडस्ट्री को लेकर के, और अपने खुद की लाइफ को लेकर के, है ना। मैं आपको पूरा अनुभव दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो जाए। हो सकता है वो सेहत के बारे में कुछ अच्छे प्रोडक्ट ढूंढ रहा हो सकता है कोई अच्छी जानकारी ढूंढ रहा हो, है ना। और यदि आपको ये वीडियो किसी ने शेयर की है तो उस व्यक्ति से ज़रूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि वो आपको और बहुत अच्छी जानकारी देंगे, आपके करीब हो सकते हैं, आपके साथ बैठ करके जानकारी दे सकते हैं। और हाँ, यदि आप मेरे साथ जुड़ करके और भी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, या कंपनी के साथ डायरेक्ट जुड़ करके इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से वीडियो की लिंक पर जाकर क्लिक कीजिएगा और आप डायरेक्ट फॉर्म भर लीजिएगा। वहीं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को लेने के लिए आपको कंपनी की वेबसाइट से इस प्रोडक्ट को खरीदना है। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, आपके साथ में कोई धोखा ना हो जाए, आप अदर साइट से ना खरीदें, अपना खुद का फॉर्म भर के खरीदें, पक्के बिल के साथ इस प्रोडक्ट को लें, बिल्कुल भी झांसे में ना आए। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता नहीं मैं आपको जेन्युइन प्रोडक्ट दूंगा, बिल्कुल भी झांसे में ना आए। अच्छी खासी डुप्लीकेसी हो रही है, और आपको पता है जो चीज़ असली होती है और जिसकी मार्केट ज़्यादा होती है, डुप्लीकेट भी उसी का होता है। नकली चीज़ों का कभी डुप्लीकेट नहीं होता है ना, असली का नकली होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि सेहत के लिए आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो और उसमें नुकसान हो जाए, लीवर डैमेज हो जाए, प्रॉब्लम बढ़ जाए, ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें जेन्युइन प्रोडक्ट जेन्युइन प्लेटफॉर्म से लेना है। कंपनी काउंटर से खरीदो, अगर आप ऑफिस के नज़दीक में हैं आप सीधे काउंटर से खरीदो, नहीं तो कंपनी की वेबसाइट से खरीदो। और इसकी जानकारी के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं आपको और भी इसके बारे में जानकारी दे दूँगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। हम बहुत सारे टॉपिक पर आगे और भी बात करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमें आपकी कमेंट्स का विशेष ध्यान रहेगा, हम ध्यान देंगे आपकी कमेंट्स पर। आप जो भी सवाल करेंगे हम आपके सवाल का जवाब देंगे। धन्यवाद दोस्तों।